बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजरिमीन सज़ा पाकर रहेंगे, चाहे आह व जारी करें या सब्र करके बैठ रहें। तफहीमुल कुरान जल्द चाहरम, सफ़ा 452, सूरह हामीम सजदा, आयत 19 से 24। वयौम युहशरु आदाउल्लाहि इलन्नारि फहुम युज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अन्तक़नल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन वइन यस्बिरु फन्नारु मस्वल लहुम वइन यस्तातिबु फमा हुम मिनल मुतबीन। और ज़रा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। वो अपनी जिस्म की खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो जवाब देंगी, हमें उसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज़ को गोया कर दिया है। उसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को भी खबर नहीं है। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और उसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। इस हालत में वो सब्र करें या ना करें, आग ही उनका ठिकाना होगी। और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें ना दिया जाएगा। दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। असल मुद्दा ये कहना है कि जब वो अल्लाह की अदालत में पेश होने के लिए घेर लाए जाएंगे, लेकिन इस मजमून को इन अल्फाज में बयान किया गया है कि दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे, क्योंकि उनका अंजाम आखिरकार दोज़ख ही में जाना है। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक एक नस्ल और एक एक पुश्त का हिसाब करके उसका फैसला एक ही बाद दिगरे किया जाता रहे, बल्कि तमाम अगली पिछली नस्लें बैक वक्त जमा की जाएंगी और उन सब का इकट्ठा हिसाब किया जाएगा। इसलिए कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छे और बुरे अमाल करता है, उसके असरात उसकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उसके मरने के बाद भी मुद्दत हाय दराज तक चलते रहते हैं और वो उन असरात के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसी तरह एक नस्ल अपने दौर में जो कुछ भी करती है उसके असरात बाद की नस्लों में सदियों जारी रहते हैं और अपने इस वर्षे के लिए वो जिम्मेदार होती है। मुहासिबे और इंसाफ के लिए इन सारे ही आसार व नताइज का जायज़ा लेना और उनकी शहादतें फराहम करना नागुज़ीर है। इसी वजह से क़यामत के रोज़ नस्ल पर नस्ल आती जाएगी और ठहराई जाती रहेगी। अदालत का काम उस वक्त शुरू होगा जब अगले पिछले सब जमा हो जाएंगे। उनके कान और उनकी आंखें उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। अहादीस में उसकी तशरीह ये आई है कि जब कोई हैकड़ मुजरिम अपने जराइम का इनकार ही करता चला जाएगा और तमाम शहादतों को भी झुटलाने पर तुल जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसके जिस्म के आज़ा एक एक करके शहादत देंगे कि उसने उनसे क्या क्या काम लिए थे। ये मजमून हज़रत अनस, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। और मुस्लिम, नसाई, इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम, बज़्ज़ार वगैरह मुहद्दिसीन ने इन रिवायत को नकल किया है। ये आयत मुंजमला उन बहुत सी आयत के है जिस जिनसे ये साबित होता है कि आलम आखिरत महज एक रूहानी आलम नहीं होगा, बल्कि इंसान वहाँ दोबारा उसी तरह जिस्म और रूह के साथ जिंदा किए जाएंगे जिस तरह वो अब इस दुनिया में हैं। यही नहीं, उनको जिस्म भी वही दिया जाएगा जिसमें वो अब रहते हैं। वही तमाम अज्जा और जवाहर, आटम्स, जिनसे उनके बदन इस दुनिया में मुरक्कब थे, क़यामत के रोज़ जमा कर दिए जाएंगे और वो अपने उन्हीं साबिक़ जिस्मों के साथ उठाए जाएंगे जिनके अंदर रहकर वो दुनिया में काम कर चुके थे। ज़ाहिर है कि इंसान के आज़ा वहाँ उसी सूरत में तो गवाही दे सकते हैं जबकि वो वही आज़ा हों जिनसे
اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صرف انسان کے اپنے اعضائے جسم ہی قیامت کے روز گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ یہی بات سورہ زلزال میں فرمائی گئی ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس روز زمین اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی، یعنی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بیان کر دے گی، کیونکہ تیرا رب اسے بیان کرنے کا حکم دے چکا ہوگا۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر و منافق اور فاسق و ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع اور مختصر حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹنا چاہیں گے تو پلٹ نہ سکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، اور یہ بھی کہ توبہ اور معذرت کرنا چاہیں گے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔